हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 17 नवंबर को अगर ग्रुप डी एग्जाम है 2025 में, तो आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों हम बताते हैं कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम इस बताने वाले हैं कि जैसा कि पिछले हम वीडियो में बताए थे कि दोस्तों जीके जीएस से आपको हम प्रैक्टिस है 30 गो प्रैक्टिस सेट हमको आपको करवाएंगे, जो जीके जीएस मैथ रीडिंग से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको बताए थे कि जीके जीएस से आपको हम क्वेश्चन हम हमेशा एनालिसिस कराते रहेंगे। मतलब 30 गो मतलब 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और बाकी जो मैथ रीडिंग और साइंस से जो मैथ और रीडिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जाके मतलब रेलवे ग्रुप डी ऑल एग्जाम पे प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पे आपको देख सकते हैं। उसमें आपको सारा क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया गया है कि किन की टॉपिक से आप मैथ और रीडिंग को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगला मतलब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो जीके जीएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ से इस मतलब चैनल पर आपको मिलने वाला है, जब तक एग्जाम आपको 17 नवंबर तक नहीं हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, जीके जीएस हम प्रश्न बताते हैं और मैथ और रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको हम प्लेलिस्ट में बता दिए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों अगर भारत का बड़ा रेगिस्तान पूछे तो थार रेगिस्तान, आपका राइट आंसर क्या हो जाए, थार रेगिस्तान। लेकिन अगर पूछे कि ये कहाँ है तो ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में। ये भी आपको प्रश्न क्या पूछ सकता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर गुजरात के पास है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताता रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। और यही अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा पूछेगा क्या, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वाराणसी शहर से कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, याद करके चलना है। एमवीवीआई आपको प्रश्न क्या है बताने वाले हैं, मतलब बताने वाले भी है 30, अभी 29 को अभी सेट बचा हुआ है, ये पहला सेट है। ठीक है, तो आप अभी से जुड़ जाइए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जीके जीएस का जितना प्रैक्टिस सेट कराने वो पढ़ लीजिए, और बाकी जो मतलब आरआरबी जो ग्रुप डी का जो ऑल एग्जाम मतलब प्लेलिस्ट बना है उस पर जाके ऑल वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो जो पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जिंक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। जो पागल के कुत्ते जब काटता है तो कौन सा बीमारी होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी है जो कुत्ते को काटने से होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो आपका लाल हो जाएगा सबसे अधिक, अगर उसका कम पूछे तो आपका बैंगनी रंग का हो जाएगा। अगर यही अगर प्रकीर्णन पूछे कि मतलब किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है तो कम लाल के यानी कि अपोजिट हो जाएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम, यानी कि बैंगनी रंग के क्या हो जाएगा, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा और लाल रंग का कम हो जाएगा, अपोजिट साइड है, इसलिए आपको क्या करना है, याद करके चलना है। एमवीवीआई प्रश्न है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, तो आपका राइट आंसर जेम्स चैडविक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का हमेशा ओम होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है, संकेत भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि जो लाल रक्तकण है वो जीता कितना दिन है, 120 दिन, तो उसके बाद अपने आप मर जाता है, मतलब न्यू रक्त का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ऐसे समझो। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों हम बता दें कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, तो आपका राइट आंसर नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला जो देश है वो आपका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किस सागर में मिलती है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट मरियाना ट्रेंच हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो जो एफिल टावर हो वो पेरिस में स्थित है, आपका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को यानी कि डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। तो दोस्तों
आपका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चेक की वैधता अवधि क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 3 महीने, जिसे 90 डे भी कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, जो हीरा हो क्यों चमकता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी किसके कारण होता है, तो आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है, तो आपको 2 न तो 1 प्रश्न यहाँ से आएंगे, इसमें 4 प्रश्न बनता है। सुनिए आप, पहला पूछ दे कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना है, तो 7.4 होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। या पूछे कि मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, तो आपको बताना है कि क्षारीय है। अब बताते हैं, देखिए दोस्तों अगर 7 के बराबर है तो आपके उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम है तो आपके क्या, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक है तो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये फैक्ट को भी क्या करना है, आपको याद करना है, यानी कि जो 4-5 को फैक्ट है उसमें से एक प्रश्न आपको आने वाला है रेलवे ग्रुप डी, एकदम कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो बारूद होता है वो बनाने में किस मतलब रसायन का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सल्फर हो जाएगा, इसका संकेत क्या होता है, एस होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है, तो देखिए दोस्तों अगर पृथ्वी पर अगर पूछे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व के बारे में, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिसका संकेत एल से होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, जो मोती होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो आपका राइट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर मानव शरीर में पूछे तो आपका ऑक्सीजन होगा, जिसका संकेत क्या है, ओ हो, लेकिन इसको O2 लिख सकते हैं, यानी ऑक्सीजन को कम से कम O2 होता है, तो O से संकेत होता है, O2 इसका क्या होता है, यानी कि संरचना होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो देखिए दोस्तों ऐसा उत्तक जो हमारे सुरक्षा यानी शरीर की सुरक्षा करता है, तो उसे हम एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। आपका राइट आंसर एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, आपको याद करके चलना, MVV प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। आपका राइट आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो जो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर 1972 ईस्वी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न MVV प्रश्न, शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है, यानी कि जो शनि जो ग्रह है यानी कि उन पे कौन से ग्रह मतलब गैस पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को H से संकेत करते हैं, हीलियम को He से संकेत करते हैं। इसको क्या करना है, आपको फैक्ट को याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि DBMS का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि डेटाबेस प्रबंध प्रणाली हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2015 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी स्वेतलाना एलेक्सीवेज को दिया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेतलाना एलेक्सीवेज को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग उपचार क्या है, यानी कि ल्यूकोडर्मा है वो क्या होता है, ये सफेद एक दाग होता है, उसको अगर सही करना है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्यूडोकेटालॉज, यानी मतलब स्यूडोकेटालॉज, इसको क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो देखिए भारत में अगर देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च सबसे अच्छा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, इसलिए बोला जाता है कि भारत रत्न जिसको मिल गया वो सबसे अच्छे मतलब कोई मतलब उपचार किए हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम जितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बना, जितना क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो क्या है RRB ग्रुप डी के लिए आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आपको आज से आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको भी अगर 17 नवंबर 2025 को रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए इस चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं आपको लग रहा है कि बेस्ट चैनल नहीं है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेलवे ग्रुप डी MP पुलिस यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उस प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें तो आप रेलवे ग्रुप डी के ही पढ़ें, अगर जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी
करते हैं चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यही एक लौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है, आपके लिए वही क्वेश्चन बताता है जो आपको एग्जाम में आता है, वो आपको समझ में आता है और आपको दिमाग में आता है। तो फालतू क्वेश्चन हम इस चैनल पर आपको नहीं बताते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।